पिछले वीडियो में हमने एलिमेंट्री अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे और आज हम पढ़ेंगे ठीक उन्हीं क्वेश्चनों का विपरीत क्रम। यानी अगर हमें उन्हीं क्वेश्चनों को उल्टे तरीके से पूछ लिया जाए तो हम उन्हें कैसे सोल्व कर सकते हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। देखो, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि x प्लस 1/x की वैल्यू मान लो हमें p दी गई है और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमें पूछ ली जाती है। तो हम इसे कैसे सोल्व करेंगे? p स्क्वायर माइनस 2 से सोल्व करते हैं। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में। अब हम पढ़ने वाले हैं रिवर्स क्वेश्चन। यानी अब हमें इसकी वैल्यू तो दी गई होगी और ये वैल्यू हमें क्या करनी होगी? फाइंड करनी होगी। ठीक है, ये वैल्यू हमें दी गई होगी और इसे हमें ज्ञात करना होगा। ये हो गया उसका ठीक विपरीत क्रम। तो आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री अलजेब्रा के रिवर्स क्वेश्चन। देखो, यदि हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू p दे दी जाए, ठीक है, इसका मान हमें दिया गया है और x प्लस 1/x की वैल्यू हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो हम इन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करेंगे? है ना ठीक पिछले क्वेश्चनों से उल्टा। तो हम इसे कैसे सोल्व कर सकते हैं वो हम जानते हैं। देखो, हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमें दे दो, देखो, हमें यदि क्वेश्चन में दे दिया जाए कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 3 है, ठीक है, और x प्लस 1/x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हम कैसे करेंगे? अब मैं क्या करूं, अगर मैं इसको क्या मान लूं कि इसका मान x प्लस 1/x का मान हमारे पास कितना है? p है। ये मैंने क्या किया है, यहाँ पर माना है कि माना इसका जो मान हमें ज्ञात करना है उसको हम क्या कर लेते हैं? p मान लेते हैं। ठीक है, अब यदि इसको p मान लिया जाए तो हम सभी जानते हैं कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? p स्क्वायर माइनस 2 होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर ये हमारे पास p हो तो इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं अपन? p स्क्वायर माइनस 2 से निकालते हैं, यही इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, अब देखो, इस वाले पार्ट को देखो और इस वाले पार्ट को देखो जो इसको p मानने से आया है। अगर मैं यहाँ पर p की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना। अब देखो, इन दोनों पार्ट्स की मैं क्या करता हूँ? तुलना करता हूँ। यानी इन दोनों को अपन क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे एक दूसरे से। इनका जो बायां पक्ष है वो इक्वल है तो दायां पक्ष भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आया अपने पास? p स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू 3 आ गई। क्लियर है? अब इस -2 को उधर लेके जाएंगे तो p स्क्वायर की वैल्यू आ गई अपने पास कितनी? 5। और p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √5। क्लियर है? अगर p की वैल्यू √5 आई है तो हमने इसको p के बराबर माना है, तो p की वैल्यू यहाँ लिख दो √5। तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आई? √5। इस एग्जाम्पल से हमने समझ लिया है कि रिवर्स क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। क्लियर है इतना पार्ट? अब इसके बाद में मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, एक ऐसी ट्रिक जो कई बार हमें कंपटीशन एग्जाम में पूछ ली जाती है। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कौन सी है वो ट्रिक? चलिए देखते हैं। देखो, वो ट्रिक जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ट्रिक ऐसी है, यदि x की पावर n प्लस माइनस 1/x की पावर n
इसकी वैल्यू आपको दे दी जाए कितनी, p दे दी जाए। इसकी वैल्यू आपको कितनी दे दी जाए, p दे दी जाए। और आपसे पूछ लिया जाए x की पावर n माइनस प्लस 1/x की पावर n की वैल्यू क्या होगी। यानी अगर यहाँ पर प्लस है x की पावर n प्लस 1/x की पावर n और माइनस में हमें पूछ लिया जाए x की पावर n माइनस 1/x की पावर n की वैल्यू क्या होगी, और यदि माइनस है तो प्लस में पूछेगा। अब देखो दोनों की ही पावर यहाँ पर सेम होगी, यानी यहाँ पर पावर सेम है, यहाँ पर भी पावर सेम होगी, लेकिन प्लस माइनस का अंतर होगा। तो इस तरह की क्वेश्चनों को अपन कैसे सोल्व करेंगे, तो इसका आंसर निकालेंगे अपन अंडर रूट पी स्क्वायर। अगर माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, यानी माइनस में हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और प्लस में करनी है तो प्लस, माइनस में तो माइनस 4। इस तरीके से अपन इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। घात यहाँ पर कितनी भी हो सकती है, कुछ भी घात हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन दोनों ही संख्याओं की घात यहाँ पर क्या होगी, चरों की घात समान होगी। कैसे, जैसे अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि x की पावर आपको दे दी जाए 108 प्लस माइनस 1/x की पावर प्लस x की पावर 108, ठीक है। और इसका मान आपको दिया गया है कितना, 11। आपसे पूछ रहा है x की पावर 108 माइनस 1/x की पावर 108 का मान क्या होगा। अब यहाँ पर देखो हमारे पास p की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 11 है, ये प्लस में दे रहा है, माइनस में पूछ रहा है, दोनों ही जगह घात समान है। कौन से फॉर्मूले से कर देंगे, अंडर रूट पी स्क्वायर, माइनस है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, चिन्ह माइनस लगाएंगे। जिस भी चिन्ह में ये पूछा जाए वही चिन्ह यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। p का स्क्वायर करेंगे यानी 11 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 121 माइनस 4, ठीक है। कितना आया अपने पास आंसर, 117। ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से अपन इस टाइप के सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ये क्लियर है आपको ट्रिक। इसके बाद में अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एलिमेंट्री अलजेब्रा का। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपन पढ़ते हैं। आप सभी ये सर्वसमीकरण तो जानते ही होंगे कि a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है। ऐसे ही a क्यूब माइनस बी क्यूब का मान क्या होता है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। या फिर इस सेम लिखो तो आगे पीछे कर दो, उनको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो इस वाली कंडीशन में मैं क्या करूं, यदि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये जो पार्ट है मैं इसको यदि क्या मानूं, 0 मान लूं, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, ये जो पार्ट है इस सर्वसम्मिका में इसको 0 मान रहा हूं। अगर ये 0 हो जाए तो ये पूरा पद ही 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 को इससे गुणा करेंगे तो ये भी 0, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिलता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर
0। तो यहाँ से अपने को मिल जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू कितनी मिल जाती है, 0। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए क्यूब बराबर माइनस बी क्यूब। इतना क्लियर है। सेम ऐसा ही अपन इसके साथ कर सकते हैं, ठीक है। सेम ऐसा ही अपन इसके साथ भी कर सकते हैं। कैसे? देखो, सेम कंडीशन हम इस दूसरी वाली सर्वसमीका के साथ करते हैं। तो मैं इसको मान लेता हूँ इस बार 0 के बराबर, ठीक है। तो हमें मिल जाता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू 0, या ए क्यूब की वैल्यू बी क्यूब के बराबर मिल जाती है, ठीक है। और फर्स्ट में अपने को क्या मिला था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपने को 0 मिला था, यानी ए क्यूब बराबर माइनस बी क्यूब के था। क्लियर है? अब देखो, यदि आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा हो कि ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए की वैल्यू आपके पास हो 1, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आपसे पूछ ली जाए, तो आप कैसे निकालोगे? इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, ए स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, बी स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ए बी बराबर 1। या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए बी, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको इधर लेके आएंगे माइनस ए बी, उधर कितना बचा, 0। अब देखो, ये यहाँ पर 0 आ गया। इसकी वैल्यू अपन पुट करेंगे इसके अंदर, क्योंकि ये अपने पास होती है एक सर्वसमीका जो होती है इसके बराबर, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर की। और यहाँ से अपन ने फाइंड कर लिया कि इसका मान कितना है भाई, 0 है। अगर इसका मान 0 है तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। और यहाँ से अपने पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। सेम ऐसी ही कंडीशन यदि यहाँ पर +1 की जगह -1 हो और आपसे इसका मान पूछ लिया जाए, तो यहाँ पर चेंज इतना ही होगा। और ये कंडीशन में इसका मान 0 होगा, ये भी 0 होगा, और इसका मान बराबर होगा किसके, 0 के, ठीक है। लेकिन इनसे भी इम्पोर्टेंट बात अभी मैं आपको बताता हूँ, कौन सी है वो इम्पोर्टेंट बात। देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपको पता है कितना है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? और यहाँ से अपने को पता चला कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होता है, 0। कब? जब ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बराबर हो 0 के, तब ये 0 के बराबर होता है, ठीक है। और यहाँ से ए क्यूब का मान माइनस बी क्यूब के बराबर है, इसको इधर ले जाने पर ऐसा मैं लिख सकता हूँ। अभी जस्ट हमने एक क्वेश्चन किया था कि a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए की वैल्यू 1 है, तो
ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान कितना आया था, 0 आया था। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो, अब यदि मैं क्या करूं, मान लूं, अब यदि क्या करूं मैं, मान लूं, क्या मान लूं, मैंने माना कि b की वैल्यू किसके बराबर है भाई, 1 के बराबर है। b की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो मैं ये पार्ट ऐसे लिख सकता हूँ, a/1 प्लस 1/a इज इक्वल टू 1, ठीक है। या फिर a प्लस 1/a इज इक्वल टू 1, इतना हो गया। तो आप बताओ भाई, a क्यूब यहाँ भी 1 होगा, तो इसका मान 1 बराबर 0, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a क्यूब बराबर -1। ये जो बातें मैंने आपको बताई है, यही है सबसे इम्पोर्टेंट, और इसी पर आधारित कंपटीशन एग्जाम में एलिमेंट्री अलजेब्रा से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे, देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है। a प्लस 1/a बराबर 1 है, तो a क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। ये कंडीशन अपने को याद होनी चाहिए कि a प्लस 1/a बराबर 1, तो a क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। a की जगह x भी रख सकते हो, किसी भी टाइप में आ सकता है, लेकिन वो होना ऐसा ही चाहिए, इसी कंडीशन में होना चाहिए। अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है अपने को, वो देखिए। यदि एक क्वेश्चन देखिए, यदि x प्लस 1/x, x प्लस 1/x आपके पास 1 है, तो x की पावर 99 प्लस 1/x की पावर 243 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो, मैं इसको लिख सकता हूँ x की पावर 3 उसकी पावर 33 प्लस 1/x की पावर 3 उसकी पावर 81, ठीक है। अब हम जानते हैं यदि ये 1 के बराबर हो तो x क्यूब का मान कितना होगा, -1 होगा। ये हम क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। तो x की पावर 3 का मान -1 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, प्लस 1/-1 की पावर 81। तो आंसर कितना आया, -2 आया। ये भी -1, ठीक है, ये भी -1, आंसर होगा आपका -2। ये -1 कैसे हुआ, यहाँ देखिए, यदि -1 की पावर इवन है तो उसका मान हमेशा पॉजिटिव होगा, और -1 की पावर आपके पास कैसी है, ओड है, तो उसका मान क्या होगा, हमेशा माइनस में ही होगा। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम इन सब के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।